let's break it down with tarot. Let's see the major how it let's see the nitty gritties, है ना? nitty gritties देखते हैं हम। ये वाला कार्ड फ्लिप हो गया है, तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिचुएशन है, जैसा कि अभी मैंने सब डिस्क्राइब किया कि इट्स बीन अ चैलेंजिंग सिचुएशन नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड फॉर द पास्ट 2.5 years। और इस तरह से सिचुएशन एक बोल सकते हैं कि है, एंड वी आर लाइक हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू गो थ्रू दिस। अभी फिर से ओमिक्रॉन आ गया है एंड सब तरफ लॉकडाउन भी होने लग गया है ना? तो द थिंग इज कि अभी फिर से लॉकडाउन होगा। व्हाट अबाउट ऑल द पीपल हु आर डेली वेजेस हैं, उनका क्या होने वाला है? सब परेशान हो जाते हैं डेफिनेटली, है ना? तो अभी क्या है कि वी हैव हिट द रॉक बॉटम। अब कोई लॉकडाउन नहीं चाहता, लोग भी अब चाहते हैं कि ये सब चीज़ थोड़ा ओवर हो जाए, थोड़ा नॉर्मलसी आ जाए। लेकिन ये एक कोरोना है कि कोई ना कोई एक नया वेरिएंट लेके आ ही जा रहा है हमारे पास, है ना? तो वी आर लाइक कि भाई ये कब तक चलने वाला है? इस तरह की सिचुएशन इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही है। चलिए देखते हैं बाकी क्या कुछ होने वाला है कार्ड में। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, व्हाट इज शी डूइंग हियर? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इंडिया के लिए। ओके, सो दिस इज नॉट दिस इज आवर मदर मदर इंडिया। ओके, ये हमारी भारत माता है, ठीक है? ओके, यहाँ पे रख देते हैं उसको। Okay, so here is the thing, okay? It's going to be a challenging journey, but we are also prepared. We are also sitting in our on our chariot, ready to take on the battle, whatever the challenges है, जो कि ये वाला कार्ड इस कार्ड ने हमें बताया है कि yes, we will be blessed, but it's not going to be a free run. There will be challenges, there will be obstacles जिसको आपको पार करना है, और फिर फाइनली हम अपने obstacles से ही स्ट्रांग होते हैं, है ना? नो पेन नो गेन काइंड ऑफ अ थिंग। तो यहाँ पे है हमारा चैरियट है, बट हम प्रिपेयर्ड भी हैं, और रगड रास्ता है, लेकिन वी आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन आवर डिटर्मिनेशन कि हम तो मार्च करके उस पार जाने वाले हैं, ठीक है? तो बस ओनली चीज है कि हमें अपने आप पे डाउट नहीं करना है, जो कि आप देखते हो कि हम पे हम यहाँ दिस कार्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज मींस डाउट्स, डाउट्स टेकिंग ओवर यू। तो कुछ सेक्शन ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि हमेशा डाउट कास्ट करते रहते हैं, ठीक है? चाहे वो पीएम हो या फिर वो एक आर्मी हो हमारी, जो कि काफी स्ट्रांग है एंड डायनामिक है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है तो दे डोंट टेक अ स्टेप बैक, और दे डोंट इवन पुट अ थॉटफुल थॉट इनटू इट कि क्या आर्मी को भी उनको डाउट करना चाहिए। तो अभी आप वो सारा वो गलवान वाला जो एक एक कॉन्स्पिरेसी एंड एक फॉल्स फेक वीडियो जो उनकी चाइना ने शेयर की थी, जिसके कारण बाकी सारे लोग भी उसमें आके कमेंट करने लगे बिना कुछ सच्चाई को पता किए हुए। तो वही सारी चीज है। तो यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं ना कि काफी यहाँ पे आप एक अभी अभी आने वाले आप बोल सकते हो कि 3 से 4 से 5 महीने में काफी सारे चैलेंजेस रहेंगे हमारे पास। काफी लोग हम पे एक्यूजेशंस डालेंगे, कुछ डाउट्स डालेंगे, बट वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, ठीक है? तो अपोजिशन रहेगा, and this is internal opposition, mind you guys, this is not external opposition, this is internal opposition। जब आप खुद पे अपने डाउट करते हो, तो हमारे है हमारे भी कंट्री में कुछ लोग जो उनका अपना जो एक एजेंडा है वो रेडी रहता है। तो यही चीज है, ये अपने अंदर के लोग हैं जो कि who are strong enough to kind of not really pull us down but really definitely create that nuisance, ठीक है? तो ये चीज है। Beautiful, beautiful, I'll show you। Okay, what is at the back of the neck? Let me see। Okay, yes, this is a conspiracy here, guys। Okay, so India definitely, India is looking forward to take that leap and shed all the old images of being a weak state and being this and all that, and really looking, forward and tying the shoelaces and trying to emerge as the strong country, है ना? No more soft state that it used to be। लेकिन ये जो इंडिया की जो
this is our vision for the country, that we want to take our culture, our country to the world. वैसे बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो वी आर कैरिंग द वर्ल्ड इन आवर हैंड्स, वर्ल्ड इज आवर ऑयस्टर एंड वी आर रेडी टू take over the world. We are ready for the crossover. We don't want to stay in a very stay as an isolated country anymore. We are ready, we are prepared, we have the talent, we have the resources, we have the potential to take it on, to offer to the world. तो यही वाला चीज हमारा एस्पिरेशन है, and we want to do this. But क्या है कि we can do this, absolutely. We have the mental, physical, emotional strength to do that, fulfill our vision for the country. लेकिन यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी भी डेफिनेटली है. कोई तो नहीं चाहता है कि हम स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह इमर्ज करें, ठीक है. सो देयर इज डेफिनेटली सम कॉन्स्पिरेसी, सम डिसेप्शन, सम लाइज, समथिंग हिडन बिहाइंड द बैक. ये सारी चीजें भी हैं. तो ये सारी चीजों को सामना करते हुए हमें इमर्ज होना है, ठीक है. यहीं से हमारा स्ट्रेंथ आएगा, यही हमारा टेस्ट करेगा sincerity and our trust in our leader and our whether we give into these fake news propaganda or do we stand strong together as a nation. ठीक है. तो this is the vision जो कि हमें दिखाया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने देख लिया. अभी देखते हैं कि कैसा होने वाला है. यहाँ पे देखिए. Okay, this is very good. This is awesome, guys. तो इंडिया का स्टैंड क्या होने वाला है. तो जैसा कि हमने बात किया था कि पहले हम क्या होते थे, बहुत ही एक कुचिकू स्टेट होते थे. माने कि कोई भी कुछ कर दिए, कोई भी हम पे अटैक कर दिया, हम लोग बस अपना कभी सियाचिन छोड़ दिया, ये सारी चीजों को हम छोड़ते रहते थे. बट नो, दिस इज द न्यू इंडिया. वी आर द न्यू इंडिया. वी आर दिस मदर इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. शी इज अ नो बुलशिट क्वीन. ओके, शी कॉल्स द शॉट. ओके, उसके हाथ में तलवार रहता है. तो ये हम उस इंडिया को बिलोंग करते हैं जो कि घुस के घर में मारता है. आई मीन, इफ यू अगर तुम हमारे पे इफ यू mess with us, if you are our friends, then you are friends, but if you mess with us, then you will have to pay the price. Okay, so you better dare not. So that is the new mood of new मदर इंडिया. शी इज नो मोर दैट. वो जो बेचारी जो बॉलीवुड की फिल्में में दिखाते थे मदर इंडिया को ना, वो सब चला गया है जमाना, ठीक है. नाउ वी आर द नेशन हु इज badass, who sits on the throne boldly, calmly, listens to everybody, takes advice, and then she will take her own shot at things. So this is the bold new avatar of Mother India, very tapped into her mental strength and with lot of clarity. यहाँ पे कोई emotions का कोई चक्कर नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि भाई ठीक है, तुम हमारे पे 26/11 करते रहो, तुम पार्लियामेंट पे अटैक करो, तुम सब चीज करते रहो, तुम गलवान की डेविलरी करने की कोशिश करो, एंड तुम सीआरपीएफ के जवान को मारो, कश्मीर में कुछ करो, और हम बैठ के सॉफ्ट स्टेट की तरह ओके ठीक है माफ करते रहेंगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अब, बिकॉज वी आर नॉट दैट सेम मदर इंडिया. वो रोती हुई बेचारी सी मदर इंडिया हम नहीं है. वी आर द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, एंड वी लिसन टू एवरीबडी, वी टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीबडी, वी रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट वी आर नो मोर इमोशनल fools giving into the emotions. If you mess with us, you will have to pay the price for it. So better not dare. Wow, this is beautiful. और ये क्या है? ये न्यू जो अवतार है हमारे मदर इंडिया का, तो ये कहाँ से आ रहा है? इसके पीछे कोई एक ये नहीं है, इट्स इसका जो हार्ट सेंटर है, इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स जो बहुत लव बेस्ड है. ओके, दिस इज आवर सबकॉन्शियस फ्रॉम वेयर दिस थिंग इज इमर्जिंग. ये जो नया रूप है मदर इंडिया का, इट इमर्जेस फ्रॉम अ लव सेंटर, फ्रॉम अ हार्ट सेंटर. दिस इज नॉट टू कॉन्कर पीपल एंड कॉन्कर वर्ल्ड एंड इमर्ज एज द भाई हम है बाकी सब कम है. इस तरह की कुछ नहीं है. वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द world. We want to take the world and go together. We are ready.
बट इट्स नॉट लाइक कि हम हमेशा अपना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जैसे कि हमारे सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट सीट था, जो कि किसी ने बिल्कुल दान में दे दिया क्योंकि उनको पीस प्राइज, नोबेल प्राइज चाहिए था, तो भाई वो सब चीज नहीं चलेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो जो हमारा ये नया अवतार है, इट हैज अ वेरी हार्ट बेस्ड रूट्स है इसका। वी आर emerging from our heart center, we are tapped into our heart, we believe in it from our heart, and it comes from the fact that we want love, we want to spread love and peace everywhere. That is what we want. Okay, all right, beautiful. ओके, पास्ट में देखिए जो क्या था हमारे इंडिया का, पास्ट में हम क्या थे कि हम ओवर मेच्योरिटी दिखाते थे, ठीक है। दिस इज द दिस थिंग। तो पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि जैसे कि हम लोगों ने काफी, जैसे कि इमोशंस को हमारे, वी हैव बीन वेरी काइंड नेशन, ठीक है, वेरी अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज रेडी फॉर पीस विद अदर नेशंस। हर चीज ऐसा है, लेकिन क्या हुआ है कि दैट हैज समवेयर गिवन अस लाइक we have been betrayed by this, our emotions have been betrayed। जो जो हमने एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश की थी, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। इसीलिए देर इज अ चेंज इन द वे द वी आर, दिस ईयर, मदर अर्थ का। ओके। सेंटर, अब अभी देखिए थोड़ा सा इमोशनल लॉस चल रहा है। ओके, कॉन्शियस लेवल में थोड़ा सा इमोशनल लॉस है। इमोशनल लॉस अभी आप देख सकते हो, ये किस कारणों से होगा। डेफिनेटली ये जो पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, जो एक कोरोना का चल रहा है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस चल ही रहा है ना। तो उसके कारण ही आप कह सकते हो कि एक इमोशनल लॉस भी डेफिनेटली है वहां पे। बट वी विल कम आउट ऑफ दिस। ओके। इन्वायरमेंट में हमारे क्या है, इन्वायरमेंट में जो कि हमने बताया कि कैसे वी विल बी अ नेशन ऑफ, वेयर वी आर टेकिंग आवर नेशन टू द वर्ल्ड, एंड देयर विल बी अ, वी वांट टू ब्रिंग, वी वांट टू ब्रिज द गैप। जो 22 का नंबर है, एक पार्टनरशिप का, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का, हर कंट्री को साथ में लेके चलने वाला, तो वही चीज़ है। तो एक बैलेंस आ रहा है हमारे लिए भी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया विल बी सपोर्टेड इन हर थिंग्स, एंड इंडिया विल सपोर्ट अदर नेशंस आल्सो, व्हिच इज अ टोटल बैलेंस। तो ये चीज है, तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बैलेंस भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, और इंडिया भी इज आल्सो गिविंग द सेम थिंग टू अदर्स। किंग ऑफ वॉन्स, यहाँ पे थोड़ा सा किंग ऑफ वॉन्स एटीट्यूड क्या है इंडिया का। अभी इंडिया का एटीट्यूड देखिए किंग ऑफ वॉन्स का ही है। ओके, मे बी इट इज अ लिटिल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया है। देर इज अ लिटिल स्ट्रेस, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ ऑल द थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है। जो हमारी नेबर्स के कारण जो हमारा कुछ कुछ चलता रहता है, वो डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, कोरोना है, तो वो सब के कारण आप बोल सकते हैं कि वी आर वी आर जस्ट काइंड ऑफ गोइंग ऑन विद इट। We are just kind of going on with it. It's just one of the phases where you will be, going up and down and bouncing back again and again. But nevertheless, always a king of wand, always in your tapped into your power. Maybe you will take time once in a while. जब वेल देर विल बी, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेस है। ओके, इंडिया का स्ट्रेस है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अगर ये है, तो यहाँ पे तीनों तरह से तलवार है इंडिया पे। यानी कि ये जो है, ये नेबरिंग कंट्रीज है जो कि हमारे आसपास हैं, जो कि हमेशा तलवार रहता है इंडिया पे। इंडिया इज वेरी पीसफुल कंट्री, लेकिन इज शी रियली सेफ, इज हर सोवेरेनिटी रियली सेफ? हाँ, नहीं है ऐसा। हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंटेड होता ही है उसके तरफ में। सो देर इज डेफिनेटली अ स्ट्रेस है वहां पे, कि उसे हर बॉर्डर्स पे उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो आप देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, एंड देन अफगानिस्तान ऑल्सो अंडर तालिबान कुड बी among these three people. So there is a constant
what will you call this, uh, tension and stuff's happening from these, from around her, pointed towards her, directed towards her, तो definitely एक stress होगा ही. We are not lucky to have peaceful, those awesome neighbors. तो उसका उसका उसके कारण we always have to be in the tow. तो हम क्या करेंगे, हमेशा bounce back करते रहेंगे. कभी we will, will just be calm and will not uh, like overreact करना या इस तरह का कुछ नहीं करना है, but you have to keep balancing, going up and down with all the challenges that come in because of the things that are coming. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. So I think that is what is coming for India. Hmm, हमें हायरोफेंट इन भी आया है कार्ड. लेट मी पुल अ क्लैरिफायर फॉर दिस एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या आता है हमारे पास. हायरोफेंट इन रिवर्स. What does this even mean? Oh wow, this is beautiful guys. Okay, Hierophant हमारा जो कार्ड आया है 12 months के लास्ट का कार्ड जो है वो Hierophant in reverse है, which means we are not going the traditional way anymore. Okay, we are a nation, we are a new nation with a new avatar of King or Queen of Sword who is not scared of going stepping out of the usual. यानी कि जो चीज हमने अभी तक किया है उससे अनयूजुअल काम करना, उससे उससे बाहर जाके कुछ अलग करना हमारे लिए इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. वी आर अ न्यू नेशन एंड वी आर अनकन्वेंशनल. ओके, तो हर चीज डेयरिंग होगी, हर चीज अनकन्वेंशनल होगी, हर चीज ऑन द फेस होगी एंड कंट्री की जो गरिमा होती है उसको रिस्पेक्ट में देके होगी. नो मोर अ सॉफ्ट स्टेट. सो वी आर नॉट अ नेशन एनी मोर who will shy away from calling the shots. ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि वी आर नो मोर कि हम तो वो सोच नहीं सकते हैं करने का, हम तो बेचारे प्यारे से पूरे पुअर कंट्री हैं. नो बाबा, वो पुअर कंट्री वो सब चला गया है. नाउ वी आर दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड. ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड तो आपको पता ही है. क्वीन ऑफ सॉर्ड उल्टे अवतार में नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव अवतार में है. बोल्ड, ब्यूटिफुल, ऑन द फेस, नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टेलिंग यू व्हाट इट इज. एंड यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हायरोफेंट भी उल्टा आ गया है, यानी कि अनकन्वेंशनल. शी कैन टेक एनी मेजर्स टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर हर. ब्यूटिफुल रीडिंग. ठीक है, चलिए देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्या कंडीशन होने वाला है इंडिया का. दो कार्ड्स उठाते हैं. फर्स्ट पॉलिटिक्स में देख लेते हैं how the politics is going to be. Okay, so we have the sun card here and we have the king of cups का card which looks good to me. So इंडिया के पॉलिटिक्स पे सनशाइन करेगा, तो सनशाइन करेगा तो डेफिनेटली कोई सनी आदमी होना चाहिए. इकोनॉमी पे देख लेते हैं कैसा होने वाला है कंट्री का इस साल. क्या होने वाला है इकोनॉमी में गाइस. Let's see. Okay, so balance is coming in. Fair enough. We have a justice card at the back of the deck. ओके, सो यहाँ पे देखिए जो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया था बिकॉज ऑफ कोरोना का सारा चीज भी हो रहा है, हर चीज हो रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है. तो देर विल बी लाइक सिस्टमैटिक वे में हर चीज जाएगी, इकोनॉमी में फ्लो रहेगा, बैलेंस आने वाला है इकोनॉमी में. और यूजुअल टू ऑफ पेंटिकल वाले डेक में यहाँ पे एक इन्फिनिटी साइन भी रहती है, तो देर विल बी अ फ्लो इन द इकोनॉमी, मनी विल फ्लो वेल, स्ट्रक्चर रहेगा, and it will be fine, as long as we keep our shit together, be focused. एंड ये जो डाउट्स होते हैं और ये जो एंटी नेशनल्स होते हैं, ये जो बहुत नॉइज क्रिएट करते हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे लोगों को कंट्रोल करके, आई मीन ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक द थिंग्स एंड वी हैव टू सी कि वो सब ठीक से रहे, एंड देन वी कैन strongly move towards our vision of taking India to the world. So that is the quick guidance. No, not that quick, but do let me know what you feel about it. Are you excited that we are going to have a great time? This is going to be a good, blessed year for India. Do let me know, guys, and I will see you again
Take care and bye now.